अभिनव बिंद्रा ओ ने भाई, नीरज नीरज चोपड़ा चोपड़ा जीता 90 था। मीटर, नीरज चोपड़ा 90 मीटर नया नेशनल रिकॉर्ड, पर्सनल बेस्ट 90.23 मीटर। फाइनली हमारा लड़का 90 मीटर ब्रीच कर गया भाई साहब। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और 90 मैं मीटर अभी का थ्रो। अभी एक स्टोरी देख रही थी कि नीरज चोपड़ा को जो इंजरी का इशू था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, और जो प्रैक्टिस वगैरह के थ्रोज होते थे वो भी वो मिस नहीं कर रहे थे। तो अब तो 90 आ रहा है। अब तो भाई अब तो आ आ गया, ही गया है। ये 90 तो आ आ गया। ही गया है, और बाकी के इवेंट्स में भी, क्योंकि इससे पहले कॉमनवेल्थ के टाइम से जब अरशद नदीम ने 90 फेंका था, उसके बाद से ही नीरज के 90 की चर्चा हो रही थी। भाई नीरज का 90 नहीं आ रहा, नीरज का 90 नहीं आ रहा। और नीरज हमेशा ये कहते थे कि बात 90 की नहीं होती, बात जीतने की है। बात जीतने की होती है। लेकिन उधर अरशद ने 90 फेंक दिया था, फिर उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में 90 फेंक दिया था, फिर यूरोप में जो डायमंड लीग हुआ था उसमें एंडरसन पीटर्स ने 90 फेंका था शायद, हाँ है ना। तो मतलब फिर ऐसा लगता था कि यार ये सब भी तो फेंकते हैं, नीरज का 90 कब आएगा, क्योंकि नीरज टोक्यो जब जीते थे तो 84 के आसपास का थ्रो था ना, 84, 86 86 86। 86, हाँ 86 का। तो 86 88 वो टच कर रहे थे। और जो टोक्यो पेरिस में आपको याद होगा एक थ्रो उन्होंने मारा था जिसमें पूरी जान लगा दी थी, और वो शायद 88 या 89 के आसपास का था। और वो फाइनल से पहले वाला था, वो क्वालिफाइंग वाला था, तो उसमें तो उनको भी शायद ऐसा लगा था कि भाई ये तो पार कर गया, बट वो आज 87 भी। प्लस था, सॉरी, 87 प्लस था टोक्यो वाला, 87.58 मीटर था। हाँ, हाँ, लेकिन 90 से तो ठीक ठाक दूर था भाई। हाँ नहीं, मैं पेरिस वाले की बात कर रही हूँ कि पेरिस में भी उनका एक थ्रो था, शायद वो फाइनल वाले राउंड्स में नहीं था, वो क्वालिफाइंग वाले का था, या शायद फाइनल वाले अटेम्प्ट में ही था शायद, जब बहुत बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया था। और नीरज को इतना ज्यादा सेलिब्रेट करते हुए बहुत कम देखते कि मतलब एकदम ऐसे आक्रामक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट नीरज चोपड़ा। नीरज या चोपड़ा दोहा लेट्स डायमंड टॉक लीग अबाउट। में लीड कर रहे हैं। पहले थ्रो हो चुका है, जो पहले राउंड का थ्रो हो चुका है, उसके बाद नीरज चोपड़ा लीड कर रहे हैं दोस्तों। और नीरज चोपड़ा ने जो शुरुआत करी थी अपनी, वो 88.44 मीटर्स के साथ की थी। और लेकिन दूसरा जो थ्रो था यार उनका ना, वो फाउल हो गया था। मैं ESPN पे पढ़ रहा हूँ। हाँ, दूसरा जो अटेम्प्ट था वो फाउल हो गया था। तो अभी तक का उनका जो बेस्ट थ्रो है वो 88.44 मीटर है, वो टॉप पर है। उनके बाद आते हैं एंडरसन पीटर्स ग्रनाडा के 85.64 मीटर। वॉलकॉट का थ्रो गया था 84.65। यूलियन वेबर का थ्रो गया था 83.82। और जबकि बहुत सारे लोग 70 मीटर के आसपास थ्रो कर रहे हैं। किशोर जेना का जो पहला अटेम्प्ट था वो 70 मीटर भी नहीं गया था, वो 68 मीटर था। तो अभी तक का ये राउंड, पहले राउंड के बाद ये रहा। दूसरा तो इनका फाउल ही हो गया था। राउंड 1 जब खत्म हुआ तो नीरज चोपड़ा लीड कर रहे थे। एंडरसन पीटर, फिर केशोन वॉलकॉट, फिर यूलियन वेबर और मैक्स डेनिंग भी जर्मनी के ही हैं। टॉप 5 इस तरीके से, और ठीक ठाक लीड है उनकी। अराउंड 3 मीटर की लीड के साथ पहला राउंड खत्म किया था उन्होंने। और अब पीटरसन का दूसरा थ्रो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी उसमें। 81.23 मीटर का थ्रो था सेकेंड लेकिन अटेम्प्ट में। हाँ, जेना का दूसरा जी अच्छा गया। हाँ, वेबर का भी अच्छा गया भाई, 85.57 मीटर का थ्रो था। और जेना ठीक है, मतलब नंबर 7 पर है 78.60 मीटर के साथ। और 78 मीटर तो ठीक है, लेकिन आपको टॉप 3 या टॉप 5 में नहीं ला पाएगा ये थ्रो, क्योंकि आपको जब हम बात करते हैं जेवलिन की तो हम सोचते हैं कि 90 मीटर कब ब्रीच करेंगे नीरज चोपड़ा। और इस बीच जेना हमारे सेकंड बेस्ट है ऑफ कोर्स। और जेना अगर 80 मीटर भी नहीं जा पा रहे हैं तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय, लेकिन ठीक है, हो सकता है इंप्रूव करें। कई बार हो जाता है शुरुआती थ्रो अच्छे नहीं पड़ते, लेकिन बाद में आके आप वापसी कर लेते हो। हाँ मतलब ये चीज तो है, डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन स्टिल अब आपको काफी सारे नाम दिखते हैं। मतलब सचिन यादव का भी बहुत ज्यादा जिक्र होता है सोशल मीडिया पे, तो बहुत ज्यादा होता है कि किस तरीके से कमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी तो वो आएंगे। डीपी मनु डीपी मनु, हाँ, रोहित यादव। हाँ, ये दोनों तो शायद सब लोग। डोपिंग में भी फंस गए थे ना। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब ठीक है यार, लेकिन नीरज का क्या कमाल की कंसिस्टेंसी है, टचवुड अगेन। और लेकिन
अद्भुत कंसिस्टेंसी है भाई, और जिस तरीके से ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, कमाल। लगातार 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 लगातार। आप तो मिली भी थी गरिमा जी, हाँ, नीरज से। मिले तो आप भी थे, मुझसे पहले तो लेकिन आप भी मिले थे। सवाल तो आपने किया था भाई, सवाल। सवाल आपका जो था वो कल कल शायद किसी ने हाँ। कमेंट किया था कि नीरज के बारे में जब हम बात कर रहे थे, हम्म। तो नीरज चोपड़ा। लोगों को शायद उस सवाल की बैक स्टोरी नहीं पता है कि मतलब वो जो टोक्यो उनका डॉग है वो एक्चुअली उनको किसने दिया था। बता दीजिए। हाँ, तो वो अभिनव बिंद्रा ने दिया था, द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, तो द सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट। तो वो सवाल का रिलेशन ये था कि और उसके बाद उन्होंने। सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ने सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट को दिया, ओके। हाँ, कितने गोल्ड मेडलिस्ट है भाई हाँ, हमारे हमारा हर प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट। पास। हाँ, इतने तो मतलब तूफानों से लड़के उस लेवल पे जो परफॉर्म कर रहा है वही गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे। भाई यही सब सही कह बात के चुप रहना पड़ता है, क्योंकि मेडल तो आ नहीं रहे। सही बात है। नहीं मतलब ठीक है यार, अब इस मामले में क्या बोला जाए। बट एनीवे बात इतनी सी है कि ये इसकी इसकी बैक स्टोरी ये थी कि अभिनव बिंद्रा ओ ने भाई, नीरज नीरज चोपड़ा को चोपड़ा दिया था। 90 मीटर, नीरज चोपड़ा 90 मीटर, नया नेशनल रिकॉर्ड, पर्सनल बेस्ट 90.23 मीटर। फाइनली हमारा लड़का 90 मीटर ब्रीच कर गया भाई साहब। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और 90 मैं मीटर अभी का थ्रो। अभी एक स्टोरी देख रही थी कि नीरज चोपड़ा को जो इंजरी का इशू था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है और जो प्रैक्टिस वगैरह के थ्रोज होते थे वो भी वो मिस नहीं कर रहे थे। तो अब तो 90 आ रहा है। भाई अब तो आ आ गया, ही गया है। ये 90 तो आ आ गया। ही गया है और बाकी के इवेंट्स में भी, क्योंकि इससे पहले कॉमनवेल्थ के टाइम से जब अरशद नदीम ने 90 फेंका था, उसके बाद से ही नीरज के 90 की चर्चा हो रही थी। भाई नीरज का 90 नहीं आ रहा, नीरज का 90 नहीं आ रहा। और नीरज हमेशा ये कहते थे कि बात 90 की नहीं होती, बात जीतने की है। बात जीतने की होती है। लेकिन उधर अरशद ने 90 फेंक दिया था, फिर उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में 90 फेंक दिया था, फिर यूरोप में जो डायमंड लीग हुआ था उसमें एंडरसन पीटर्स ने 90 फेंका था शायद, हाँ है ना। तो मतलब फिर ऐसा लगता था कि यार ये सब भी तो फेंकते हैं, नीरज का 90 कब आएगा, क्योंकि नीरज टोक्यो जब जीते थे तो 84 के आसपास का थ्रो था ना, 86 84, 86 86। 86। हाँ 86 का। तो 86 88 वो टच कर रहे थे, और जो टोक्यो पेरिस में आपको याद होगा एक थ्रो उन्होंने मारा था जिसमें पूरी जान लगा दी थी, और वो शायद 88 या 89 के आसपास का था। और वो फाइनल से पहले वाला था, वो क्वालिफाइंग वाला था, तो उसमें तो उनको भी शायद ऐसा लगा था कि भाई ये तो पार कर गया, बट वो 87 एक्चुअली। प्लस था, सॉरी, 87 प्लस था टोक्यो वाला, 87.58 मीटर था। हाँ, हाँ, लेकिन 90 से तो ठीक ठाक दूर था भाई। हाँ नहीं, मैं पेरिस वाले की बात कर रही हूँ कि पेरिस में भी उनका एक थ्रो था, शायद वो फाइनल वाले राउंड्स पे नहीं था, वो क्वालिफाइंग वाले का था, या शायद फाइनल वाले अटेम्प्ट में ही था शायद, जब बहुत बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया था। और नीरज को इतना ज्यादा सेलिब्रेट करते हुए बहुत कम देखते हैं कि मतलब एकदम ऐसे आक्रामक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो। इस बीच इसी में जो है आपको 5000 मीटर का भी इवेंट हुआ है, जिसमें हमारे गुलवीर सिंह खेल रहे थे। वो नंबर 9 पर रहे हैं, उनकी टाइमिंग्स रही 13:24:32। ये 24 सेकेंड स्लो है उनके पर्सनल बेस्ट से, और इन जनरल भी ये रेस स्लो ही थी, ऐसा ईएसपीएन बता रहा है। और गुलवीर 8 सेकेंड पीछे रहे विनर से। कीनिया के रेनॉल्ड ने ये रेस जीती है, और अगर गुलवीर अपने बेस्ट के आसपास भी होते तो गुलवीर जीत सकते थे भाई। 24 सेकेंड स्लो रहे, उसके बाद सिर्फ 8 सेकंड का अंतर रहा जीतने वाले से। तो ठीक है, ठीक है, अपनी एथलेटिक्स चल रही है यार, धीरे धीरे, मतलब क्या ही कहा जाए। स्लो है लेकिन ठीक है, एक दिन उम्मीद है कि हम पारुल वर्ल्ड लेवल पारुल पे भी तो अच्छा करेंगे। पार्टिसिपेट कर रही थी ना, पारुल चौधरी। आज पारुल का भी इवेंट होगा, हाँ। हाँ। तो नीरज के नए कोच यान हम्म। जेलेज्नी यान जेलेज्नी के साथ बहुत अच्छा होने वाला है। शुरुआत में ये चैलेंजिंग था, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसने ना सिर्फ मुझे ट्रेनिंग में मदद की है,
बल्कि जब वो खुद कम्पीट करते थे तो वो टाइम भी बड़ा अच्छा था। इसने ट्रेनिंग में भी मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे हेल्प करी ये सीखने में कि कैसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ कम्पीट करें। ये नीरज चोपड़ा ने बिल्डअप में बोला था इस टूर्नामेंट के, और अब ये दिख रहा है कि इस कोच के अंडर भाई साहब ग्रोथ तो ये 90 मीटर के पार हुँ, चले गए तो हुँ। और अद्भुत। इंजरी फ्री तो ऑफ कोर्स उसका भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इंजरी उनको कई मौकों पर रोक रही थी। पेरिस के बाद उन्होंने ये बात कही थी। अ, उसके बाद क्योंकि डायरेक्ट हमको लगा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि पेरिस के सीधा बाद वो डायमंड लीग का हिस्सा बनने चले गए थे शायद 15 दिन के गैप के बाद ही। तो उस टाइम ये बातें थी कि शायद नीरज अब इंजरी के लिए जाएँगे, सर्जरी वगैरह के लिए, लेकिन फिर वो बाद में गए और अब फुल्ली फिट होके लौटे हैं और 90 क्रॉस कर दिया है। भाई 90 मीटर का थ्रो फाइनली आ गया नीरज की तरफ से, सबको बधाई हो। और 90.23 मीटर का ये थ्रो था। आशीष को यकीन नहीं हो रहा, कह रहे ये रियल है क्या। मुझे लगा लोग ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं। कह रहे क्या उन नेशनलिस्ट लोगों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए नीरज चोपड़ा को, जो कुछ दिन पहले उनको और उनकी माता जी को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे थे। आशीष का सवाल है, बताइएगा भाई। अब आप किसी को रोक थोड़ी पाओगे। लेकिन अगर आपके आप पास वो ताकत आ जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, आप नहीं रो फिर भी नहीं रोकेंगे नीरज। तो मतलब इट्स अ वेरी सिंपल मैन, मतलब जब आए थे, क्योंकि आपकी तो लंबी चर्चा हुई थी ना नीरज से। भाई उस चर्चा पे ना मैं किताब लिखूंगा, उसको मैं रिवील नहीं करने वाला। काफी देर तक बात हुई थी और हाँ ठीक है, अच्छी अच्छी चर्चा रही थी। और चलो भाई साहब, ये अद्भुत तो हो गई है। अब देखिए कि नीरज क्या हाँ। करते हैं।